नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप सभी के सामने माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आया हूं। उम्मीद है आप सभी इस अपडेट से परिचित होंगे, यदि नहीं है तो जान लीजिए। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि हमने संगीत इत्यादि विषय से यूजी किया है और हमारा मेन सब्जेक्ट तो केवल और केवल एक है, लेकिन हमें 3 अपलोड करने हैं, तो उसमें हम क्या डालें। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगता है कि बेटिंग वालों का सिलेक्शन कब होगा, उनकी प्रक्रिया कब चालू होगी। तो इस सभी बातों को लेकर के मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए, अभी टीआरसी पर डीपीआई की तरफ से एक अपडेट आया है। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे और डीपीआई पर क्लिक करेंगे और डीपीआई पर क्लिक करने के बाद आप माध्यमिक शिक्षक पर जाएंगे और वहां आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन खेल एवं प्राथमिक शिक्षक नृत्य संगीत गायन वादन खेल के अभ्यर्थियों के लिए सूचना। क्या सूचना है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है। चाही जा रही का मतलब यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भरना है और आप फोन लगा रहे हैं एमपी ऑनलाइन के ऊपर। तो इसी चीज को विभाग ने नोटिस किया और आपके प्रश्नों का समाधान यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यह जानकारी चाही जा रही है कि उनके डिप्लोमा या फिर डिग्री की अंक सूची में पृथक से विषय अंकित नहीं है तथा 3 विषय की प्रविष्टि अनिवार्य है। आपने देखा होगा मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2 और मेन सब्जेक्ट 3 करके आपको 3 मेन विषय को उसमें फिल करना है, लेकिन आपके में अलग से विषय अंकित नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है, सबसे पहली बात, यदि उनकी अंक सूची में प्रश्न पत्र यानी जिस विषय का पेपर आपने दिया है उसका नाम अंकित है, तो विषय के स्थान पर आप पेपर का नाम अंकित कर दीजिए तो भी चल जाएगा। दूसरा कि पेपर का भी यदि नाम आपकी अंक सूची में नहीं है तो आपने डिप्लोमा जिस विषय में किया है उसी विषय को आप 3 बार अंकित कर दीजिए। जैसे उदाहरण भी इन्होंने दिया कि उदाहरण के लिए यदि अंक सूची में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेख है तथा कथक में आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है, तो तीनों विषय में आप कथक ही अंकित कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी यदि आपके में क्वेश्चन पेपर के भी नामों का उल्लेख नहीं है तो आपका जो एक मेन विषय है या जिसमें आपने डिप्लोमा किया है उसको तीनों में मेन सब्जेक्ट के रूप में आप अंकित कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दूसरी समस्या की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरी समस्या, तो आवश्यक सूचना यहां दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बोनस अंक प्राप्त किए हैं, आप जानते होंगे कि एनसीसी, एक्स सर्विसमैन इत्यादि के आपको बोनस अंक मिलते हैं, तो इनके दस्तावेज एज लिमिट रिलैक्सेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट एज पर रूल बुक पॉइंट 6.7 यानी जो रूल बुक में 6.7 नियम बनाया गया है उसके हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। इसलिए जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है वे बना लेवे और निश्चित रूप से अपलोड करें। तीसरी सूचना क्या है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा आवेदन के समय अतिथि में टिक किया गया था किंतु उनका चयन गैर अतिथि में हुआ है, वे अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर अपनी गैर अतिथि में चयन का आवेदन अपलोड करें। ठीक है ना, कि आपने परीक्षा आवेदन के समय अतिथि में टिक किया था लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो गैर अतिथि में हुआ है, तो वे अतिथि शिक्षक के दस्तावेज के स्थान पर आपने जो गैर अतिथि में चयन है उसका आवेदन आपको अपलोड करना है। चलिए अब बहुत प्रतीक्षित प्रश्न जो है कि बेटिंग के अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि ईएसवी के माध्यम से जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें बेटिंग वालों के भी नाम थे। तो बेटिंग वालों की कार्रवाई का क्या होगा, उनका चयन, उनकी प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी। तो देखिए आवश्यक सूचना विभाग की तरफ से कि वर्तमान में केवल चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रतीक्षा सूची के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिक्तियां शेष रहने पर
प्रतीक्षा सूची से कार्रवाई हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी केवल और केवल अभी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज अपलोड करना है। वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जैसे ही चयन सूची की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और चयन सूची की प्रक्रिया होने के बाद निश्चित रूप से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी को उनके दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर किया जाएगा, किसी के और भी कारण से बाहर किया जा सकता है। तो जितने भी पद आपके बचते हैं उस हिसाब से फिर वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। इसलिए अभी वे प्रतीक्षा सूची वालों के लिए अभी कोई सूचना नहीं है, वे इंतजार करें। अगली आवश्यक सूचना है कि स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त चयन सूची उपरोक्त अनुसार है। इसके अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों को यदि चयन से संबंधित कोई समस्या हो तो कृपया परिणाम जारी करने वाली एजेंसी ईएसबी से संपर्क करें। यानी यदि आपको आपके चयन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, परीक्षा परिणाम को लेकर के समस्या आ रही है, तो डीपीआई आपकी इस विषय में कोई मदद नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि ये सब काम ईएसबी का है। तो यदि आपको कोई दिक्कत है तो ईएसबी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो कुछ बातें थी जो विभाग के द्वारा अपडेट की गई हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो मेरिट लिस्ट फॉर एमएस रिक्रूटमेंट के लिए, यानी माध्यमिक शिक्षक चयन सूची के लिए मेरिट लिस्ट विभाग के तरफ से भी अपलोड कर दी गई है। तो आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बाकी आपकी प्रक्रिया उम्मीद है पूर्ण हो चुकी होगी। यदि आपने अभी तक दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं तो आज 25 की नाइट आपके पास है और कल 26 तारीख है। इसलिए आप कल दोपहर तक या शाम तक अपने दस्तावेजों को जरूर अपलोड करें, रात तक ना बैठे रहें। धन्यवाद। बाकी इसके आगे की क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्या अपडेट है, वो आप सभी को मैं समय समय पर देते रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।